देवांतक और नरांतक की कठोरतम क्रूर शासन में समस्त देव समुदाय और ब्राह्मण अत्यंत भयाक्रांत हो कष्ट पा रहे थे। वे अधीर और अशांत हो गए थे। दुष्ट दैत्यों के भार से पीड़ित व्याकुल दरिद्री कमलासन के समीप पहुंचे, हाथ जोड़े साश्रुनयना धरा ने चतुर्मुख से निवेदन किया, समस्त देवताओं सहित सहस्राक्ष एवं ऋषिगण गिरी गुफाओं में छिपकर यंत्रण पा रहे हैं। यज्ञ रथादि स्थगित हो गए हैं। दानव कुल के असह्य भार से व्यतीत होकर मैं आपकी शरण में आई हूँ। आप दुष्ट दैत्यों के विनाश का यत्न कीजिए, अन्यथा मैं वनों पर्वतों और सृष्टि के संपूर्ण प्राणियों सहित रसातल में चली जाऊंगी। स्वयं में समस्त लोकपाल इंद्रादि देवगण और ऋषिगण सदा वहारहित हो अतिशय दुख पा रहे हैं। विधाता ने धरित्री की वाणी सुनकर कहा, देवी, हम सभी तान मंत्र और आचर से भ्रष्ट प्राय हो गए हैं, अतएव इस विपत्ति से त्राण पाने के लिए हम सभी करुणामय देवदेव विनायक की प्रार्थना करें। ब्रह्मा के वचन सुन आदिदेव विनायक को संतुष्ट करने के लिए उनके साथ पृथ्वी देवता और ऋषिगण हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। नमो नमस्ते खिललोकनाथा, नमो नमस्ते एकिललोक धामन, नमो नमस्ते किल लोककारिन्, नमो नमस्ते किल लोकहारिन्, नमो नमस्ते सुरशत्रुनाशा, नमो नमस्ते हत भक्तपाशा, नमो नमस्ते निजभक्तपोषा, नमो नमस्ते लघुभक्तितोषा, निराकृते नित्य निरस्तमाया परात्परा ब्रह्ममय स्वरूपा, क्षरक्षरातीत गुणैर्विहीना दीनानुकापिन भगवन्, नमस्ते निरामयायाखिलकामपूरा, निरञ्जनाय अखिल दैत्यधारिन्, नित्याय सत्याय परोपकारिं समाय सर्वत्र नमो नमस्ते। ऐसा गणेश पुराण में कहा गया श्लोक है। हे सर्वलोकेश्वर, आपका नमस्कार है। ये सर्वलोकाधार प्रभु, आपके बार बार नमस्कार है। हे निखिल सृष्टि के कर्ता एवं निखिल सृष्टि के संहारक, आपको नमस्कार है। दैव शत्रुओं के विनाशक एवं भक्तों का पाश नष्ट करने वाले प्रभु, आपको नमस्कार है। आप अपनी भक्तों का पोषण करते एवं उनकी थोड़ी थोड़ी सी भक्ति से संतुष्ट हो जाते हैं, आपको नमस्कार है। आप निराहार एवं परात्पर ब्रह्म स्वरूप, क्षर अक्षर से अतीत, सत्व गुणादि से सहित एवं दीनजनों पर अनुकंपा करने वाले हैं, आपको बार बार नमस्कार है। आप निरामय, संपूर्ण कामनाओं से पूर्ण, निरंजन, संपूर्ण दैत्यों का तरन करने वाले, नित्य सत्य, परोपकारी और सर्वत्र समरूप से निवास करते हैं, आपको हमारा बार बार नमस्कार है। इसी प्रकार स्तवन करते हुए देवताओं और मुनियों ने दुख से अत्यंत व्याकुल होकर पुनः विनायक की स्तुति करते हुए, हा हा भूत जगत सर्वं स्वदा स्वाहा विवर्जितं, वयं मेह गुहायाता आरण्याः पशवो तथा, अतों त्वं महादैत्य जाहे विश्वंभराधुना। देवा, संपूर्ण जगत हाहाकार से व्याप्त एवं स्वदा और स्वाहा से रहित हो गया है। हम सभी पशुओं की तरह सुमेरु पर्वत की कंधराओं में रह रहे हैं, अतएव हे विश्वंभर, आप इन महादैत्यों का विनाश करें। इस प्रकार करुणा प्रार्थना करने पर देवताओं और ऋषियों ने आकाशवाणी सुनी। कश्यप से ग्रहे देवों व तरिष्यति सांप्रतम। संप्रति देवदेव गणेश महर्षि कश्यप के धर्म में अवतार लेंगे और अद्भुत कर्म करेंगे। वे ही आप लोगों को पूर्व पद भी प्रदान करेंगे। वे दुष्टों का संहार एवं साधुओं का पालन करेंगे। देवी, तुम धैर्य धारण करो। आकाशवाणी से आश्वस्त होकर
आश्वस्त होकर पद्मयोनि ने मोदिनी से कहा, समस्त देवता पृथ्वी पर जाएंगे और निस्संदेह महाप्रभु विनायक का अवतार ग्रहण कर तुम्हारा कष्ट निवारण करेंगे। पृथ्वी देवता तथा मुनिगण विधाता के वचन से प्रसन्न होकर अपने अपने स्थानों को चले गए। कुछ समय बाद सती कश्यप पत्नी अदिति ने गर्भ धारण किया। उनके शरीर का तेज उत्तरोत्तर पड़ने लगा। इसी प्रकार 9 मास पूरे हुए। शुभ मुहूर्त मंगलमय वेला में महाभागा अदिति के सम्मुख अद्भुत अलौकिक परम तत्व प्रकट हुआ। वह अत्यंत बलवान था। उसके 10 भुजाएं थे, कानों में कुंडल, लाट पर कस्तूरी का शोभाप्रद तिलक और मस्तक पर मुकुट सुशोभित था। सिद्धि बुद्धि साथ थी और कंठ में रत्नों की माला शोभा देती थी। वक्ष पर चिंतामणि की अद्भुत सुषमा थी और आधारोष्ट जपा पुष्प तुल्य अरुण थे। नासिका ऊंची थी। सुंदर भ्रुकुटी के संयोग से ललाट की सुंदरता बढ़ गई थी। वह दान से दीप्तिमान था। उसकी अपूर्व देह कांति अंधकार को नष्ट करने वाली थी। उस शुभ बालक ने दिव्य वस्त्र धारण कर रखा था। महामामयी अदिति उस अलौकिक सौंदर्य को देखकर चकित और आनंद विह्वल हो रही थी। उस समय परम तेजस्वी अद्भुत बालक ने कहा, माता, तुम्हारी तपस्या के फलस्वरूप मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप से आया हूँ। मैं दुष्ट दैत्यों का संहार कर साधु पुरुषों के हित एवं तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति करूँगा। आज मेरे अद्भुत पुण्य उदित हुए हैं, जो साक्षात गजानन मेरे यहाँ अवतरित हुए। हर्ष विह्वल माता अदिति ने विनायक देव से कहा, यह मेरा परम सौभाग्य है, जो चराचर में व्याप्त निराकार नित्यानंदमय सत्य स्वरूप परब्रह्म परमेश्वर गजानन मेरे पुत्र के रूप में प्रकट हुए। किंतु अब आप इस अलौकिक एवं परम दिव्य रूप का उपसंहार कर प्राकृत बालक की भ्रांति क्रीड़ा करते हुए मुझे पुत्र सुख प्रदान करें। तत्क्षण अदिति के सम्मुख अत्यंत हृष्टपुष्ट सशक्त बालक धरती पर तीव्र क्रंदन करते हुए उसके रुदन की ध्वनि आकाश पाताल और धरती पर 10 दिशाओं पर व्याप्त हो गई। उस अद्भुत बालक के रुदन से धरती कांपने लगी। वंध्या स्त्रियां गर्भवती हो गई। नीरस वृक्ष सरस हो गए। देव समुदाय सहित इंद्र आनंदित और दैत्यगण भयभीत हो गए। महर्षि कश्यप की प्रसन्नता की सीमा नहीं थी। उन्होंने हर्षोल्लास पूर्वक शास्त्र विधि से बालक का जातक कर्म संस्कार करवाया, नालच्छेदन आदि कराए। उन्होंने ब्राह्मणों और मुनियों को विविध प्रकार के तुष्टिकर दान दिए और घर घर मधुर वायन भिजवाए। महर्षि कश्यप की पत्नी अदिति के अंक में बालक आया जानकर ऋषि मुनि एवं ब्रह्मचारी आदि आश्रमवासी तथा देवगण सभी प्रसन्न थे। बालक अद्भुत और तेजस्वी तो था ही, वह अत्यंत बलवान था। उसकी मांसपेशियां सुदृढ़ भी एवं उसका दीप्तिमान मुख प्रभावशाली था। बालक के स्वरूप के अनुसार पिता कश्यप ने उसका नामकरण किया महोत्कट। तेजस्वी महोत्कट की ख्याति सुनकर उनके दर्शनार्थ वशिष्ठ, वामदेव आदि परामर्शी भी महर्षि कश्यप के आश्रम पर पहुँचे। मुनि कश्यप ने उनके आसन पाद्य और अर्घ्य के द्वारा प्रीतिपूर्वक पूजा की। उन्हें गायें प्रदान की। फिर हाथ जोड़कर श्रद्धापूरित शब्दों में कहा, मेरा परम सौभाग्य है जो आप जैसे तपोधनों ने यहाँ प्रदान का अनुग्रह किया। मुझे आज्ञा प्रदान करे कि मैं आपका क्या कार्य करूं। मुनिवर देवर्षि नारद के द्वारा आपके अद्भुत अलौकिक परम तेजस्वी और लोकाद्वार का पुत्र महोत्कट के जन्म का समाचार पाकर हम उसे देखने आए हैं। वशिष्ठ ने कहा, यहाँ आने का यही प्रयोजन है। माता अदिति तुरंत अपने
प्राणप्रिय पुत्र महोत्कट के लिए आई। वशिष्ठ ने बालक के भाल करकमल एवं पाद पंकजों को ध्यानपूर्वक देखा और वे बोले, इस बालक में शुभ 32 गुण विद्यमान है। यह महोत्कट जगत के मंगल के लिए अत्यंत भयानक कर्म करेगा। इस पर हम तेजस्वी एवं बल पौरुष संपन्न पराक्रमी बालक के रूप में आदि मध्यांतहीन साक्षात विनायक ही अवतरित हुए हैं। इस बालक के जीवन में रह कर उनके आपदाएं आएंगी, किंतु वे सभी शांत हो जाएंगे। आप लोग सावधान पूर्वक इसकी रक्षा करें। महर्षि वशिष्ठ ने कश्यप नंदन महोत्कट के ध्वज वज्रकुंश शोभित अरुण चरण कमलों की पूजा की। फिर उन्होंने महोत्कट की स्तुति करते हुए कहा, हे देव, असुरों को अनाचार से त्रैलोक के पीड़ित हैं। आप कृपा पूर्वक दुष्ट दानवकुल का दलन कर साधु परित्राण करें और भूतल का भार उतारें। समागत मुनियों ने पुनः पुनः अदिति नंदन महोत्कट के चरणों में प्रणाम किया और फिर अपने अपने आश्रमों के लिए लौट गए। प्रख्यात महर्षि वशिष्ठ वामदेव जी के आगमन एवं उनके शुभ वचनों से कश्यप आश्रम के समीप रहने वाले सभी ब्रह्मचारी ऋषियों एवं उनकी पत्नियों के मन में यह दृढ़ विश्वास हो गया है कि निश्चय ही भाग्यवती अदिति के अंक में चराचरात नायक आदिदेव विनायक ही महोत्कट के रूप में क्रीड़ा कर रहे हैं और इनके द्वारा अनीति अधर्म के मूलभूत असरों का उच्छेद होगा। उनका कुटिल क्रूर शासन समाप्त हो जाएंगे। त्रैलोक्य में सुख शांति स्थापित होगी। पुनः पाठ और यज्ञादि कर्म निर्विघ्न होने लगेंगे। महोत्कट की बाल लीला इतना ही नहीं, यह संवाद कश्यपाश्रम में देश देशांतरों में फैल गया। असुरों को मन में अदिति के कठोर तप के समय ही शंका हुई थी, किंतु इस समाचार से तो उनकी मन में दृढ़ निश्चय हो गया है कि यह ऋषिपुत्र दनुज कुल का शत्रु सिद्ध होगा। यह महोत्कट देवताओं द्वारा हमारे राज्य पर आक्रमण करने का माध्यम बन सकता है। इस कारण असुरों ने परामर्श कर यह निर्णय किया है कि धातक तरु का अंकुर बढ़कर विशाल वृक्ष हो, इसके पूर्व ही उसे नष्ट कर दिया जाए। असुर राजा ने महोत्कट को मार डालने के लिए विरजा नाम की एक क्रूर राक्षसी को भेजा। यह अत्यंत शक्तिशाली, परम धूर्त एवं कुटिल थी। राक्षस वंश के मंगल के लिए उसने काश्यपाश्रम में प्रवेश किया। महोत्कट का तो कुछ नहीं बिगड़ा, किंतु विराजा का ही मृत्यु मुख में प्रवेश करना पड़ा। उन्होंने उसे निजधाम प्रदान किया। शक्तिशाली ने विराज की मृत्यु से असुर चिंतित हुए। उन्होंने उद्दूत और धुंधुर नामक 2 क्रूर राक्षसों को महोत्कट की हत्या के लिए भेजा। उन दोनों असुरों ने अत्यंत मनोहर शुक का रूप ग्रहण किया। उनके विषाक्त चुंचु फूट अत्यंत तीक्ष्ण थे। वे महर्षि कश्यप के आश्रम में वहां पहुंचे, जहां माता अदिति महोत्कट विनायक को स्तनपान कर रही थी। मुझे खेलने के लिए वे शुक दे। सुंदर शुक को देखते ही महोत्कट ने दुग्धपान छोड़कर अपनी माँ अदिति से कहा। वह बोली, ये शुक आकाश में उड़ने वाली पक्षी हैं। केवल भूमि पर चल सकने वाली कोई स्त्री उन्हें कैसे पकड़ सकती है। बालक को इस उत्तर से संतोष नहीं हुआ। उसने माता की गोद से उतर बाज की तरह चपटा मारकर दोनों पक्षियों को पकड़ लिया। यह देख उन्हें दोनों ने पंखों और चोंचों से मार मार कर महोत्कट की अत्यंत घायल कर दिया। तब मुनि कुमारों ने उन शुकों को बलपूर्वक धरती पर दे मारा। ये शुक अपने असुर रूप का प्रकट करके प्राण शून्य हो गए। माता ने असुर के विशाल शव पर चित हुए अपने बालक को शीघ्रतापूर्वक उठा लिया। कश्यप मुनि ने बालक के अभ्युदय के लिए शांति कर्म किया। बालक का अलौकिक पराक्रम देख रहे
देख उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने अदिति को उपालम देते हुए कहा, तुमने बच्चों को अकेला कैसे छोड़ दिया? जगदीश्वर ने आज उसकी रक्षा की है। यह निशाचरों का रहने का स्थान है। यहाँ मेरा शिशु कैसे जीवित रह सकेगा? यूं बातचीत करते मुनि दंपति ने बालक को नहलाया और स्वयं भी स्नान करके वे आश्रम में जा विश्राम करने लगा। महोत्कट 4 वर्ष के हुए अपनी बुद्धि, कौशल्य एवं अलौकिक कर्मों से वे आश्रमवासियों को प्राणप्रिय और संपूर्ण आशाओं की केंद्र बन गए। आश्रम के निकट ही तमाल, देवदारू, जम्बू, आम्र और कटहल के सदन वृक्ष थे। उनकी मध्य एक सरोवर था। सरोवर का जल अत्यंत निर्मल और मधुर था, किंतु उसमें बहुत से मत्स्य और मगर रहते थे। उनसे आश्रमवासियों को बड़ा कष्ट होता था। नक्र के भय से आश्रमवासी उनसे स्वच्छंद स्नान तो कर नहीं सकते थे। इसके तट पर संध्या वंदन करने एवं जल भरने भी डरते थे। एक दिन की बात है, सोमवती अमावस्या थी और व्यतिपात योग। इस उत्तम पर्व पर अदिति देवी सरोवर पर स्नान करने के लिए आई। माता के साथ शिशु महोत्कट भी वहां आया था। माँ ने उसे जलाशय के तट पर बिठा दिया और वे स्वयं आकंठ जल में स्नान करने के लिए उतर गए। जब बालक ने भी उछलकर माता के पास जाने की चेष्टा की, परंतु वह पानी में गिर पड़ा और उसी में खेलने लगा। इतने में ही एक नक्र ने आकर उसे पकड़ लिया। जल के भीतर खड़ी हुई माता ने जब बालक की यह दशा देखी, तब वे घबरा गई और तुरंत उसकी रक्षा के लिए लोगों को पुकारने लगी, दौड़ो दौड़ो, बचाओ। अदिति स्वयं भी बच्चों के पकड़ने के लिए शीघ्रतापूर्वक उसके पास गई, पर वे उसे पकड़ न सकी। नक्र उनकी पकड़ से बाहर रखते हुए ही महोत्कट के पानी के भीतर खींचे लिए जा रहा था। माता भी दूर तक उसके साथ खींचती चली गई। महोत्कट और उसकी माता को सरोवर में आकंठ मग्न देख मुनि के शिष्य उछल कर जल में कूद पड़े, किंतु वे भी उस बलवान नक्र की पकड़ से बालक को छुड़ा न सके। तब बालक ने असीम बल का परिचय दिया। उसने खेल खेल में ही नक्र को जल से बाहर पृथ्वी पर फेंक दिया। इसका शरीर चूर चूर होकर गिर पड़ा। वह निश्चेष्ट हो गया और उसके प्राण फखेरु उड़ गए। बालक की माता और आश्रम के सभी लोग आश्चर्यचकित हो महोत्कट के सम्मुख एक वस्त्र भरणभूषित तेजस्वी पुरुष हाथ जोड़े कर रहा था। प्रभु पाले में चित्रगंधर्व नामक गंधर्व का राजा था। मेरे विवाह के अवसर पर सभी गंधर्व उपस्थित हुए। मैंने सबका स्वागत सत्कार किया, किंतु उपस्थित महामुनि भृगु की मैंने पूजा नहीं की। तुम सरोवर के नक्र होगे। भृगु मुनि के शाप की कल्पना कर मैं भय से कांपने लगे। मेरी करुण प्रार्थना सुनकर दयालु मुनि ने पुनः कहा, कश्यप नंदन गजानन के स्पर्श से तुम उक्त जल पर जलचर योनि से मुक्त हो जाओगे। इतना कहकर एक गंधर्व देवदेव गजानन की स्तुति करने लगा। फिर उसने बाल रूपी गजानन के चरणों में प्रणाम कर बार बार उनकी प्रदक्षिण की। तदनंतर वह चित्रगंधर्व अपने लोक का चला गया। महोत्कट जननी के आश्चर्य की सीमा न थी। उन्होंने बड़े ही प्यार से अपने पुत्र को गोद में लेकर उसके मुख में अपना तनाग्र लगा लिया। बालक विनायक प्रेमपूर्वक दुग्धपान करने लगे। एक बार की बात है,
संगीत विशारद हाहा हूहू और तुम्बरु नामक गंधर्व पीताम्बर धारण किए, गोपी चंदन का तिलक लगाए, वीणा पर मधुर स्वरों में हरिगुण गाते कैलाश की यात्रा करते हुए महर्षि कश्यप के आश्रम पर पहुंचे। मुनि ने उनका स्वागत किया और उनसे भोजन ग्रहण करने की प्रार्थना की। तीनों अतिथियों ने स्नान कर देवी पार्वती, शिव, विष्णु, विनायक और सूर्य की पूजा की और फिर अपने इष्ट का ध्यान करने लगे। उसी समय महोत्कट बाहर से खेल कर आए। उनकी दृष्टि पंचदेवों को विग्रह पर पड़ी तो उसने धीरे से उन्हें उठाकर फेंक दिया। नेत्र खुलने पर देवताओं की प्रतिमा न देख गंधर्व व्याकुल हो गए। उन्होंने यह बात महर्षि कश्यप से कही। महर्षि कश्यप चकित और चिंतित थे। सम्मानित अतिथियों की देव प्रतिमाएं ढूंढने के लिए वे चारों ओर दौड़ धूप कर रहे थे। उन्हें अपने चंचल पुत्र महोत्कट पर अंधेर हुआ। उन्होंने हाथ में छड़ी लेकर क्रोध से कांपते हुए विनायक से पूछा, अतिथियों की प्रतिमाएं क्या हुई? मैं तो बाहर बालकों के साथ खेल रहा था। भस्म लिप्तांग महोत्कट ने भय की मुद्रा में उत्तर दिया, तू शीघ्र ही मूर्ति ला दे, नहीं तो तुझे बुरी तरह पीटूंगा। कुपित कश्यप ने पुनः कहा, मैंने मूर्ति नहीं ली है। महोत्कट रोने लगा। रोते वह पृथ्वी पर लेट गया। माता अदिति भी वहां पहुंच गई। यदि मैंने मूर्ति खा ली है तो मेरे मुंह में देख लो। महोत्कट ने अपना मुखारविंद खोल दिया। अत्यंत आश्चर्य, माता अदिति मूर्छित हो गई। महर्षि कश्यप और हरि भक्ति परायण गंधर्व त्रय ने आश्चर्यचकित होकर देखा, बालक महोत्कट की छोटे से मुखाब्ज में कैलाश, शिव, वैकुंठ सहित विष्णु, सत्यलोक, अमरावती सहित सहस्राक्ष पर्वतों, वनों, समुद्र, सरिताओं, यक्षों, पन्नगों एवं वृक्षों सहित संपूर्ण पृथ्वी, 14 भुवन, समस्त लोकपाल, पाताल और दिशाएं तथा अद्भुत सृष्टि दिख रही थी। सचेत होने पर माता अदिति ने तुरंत बालक महोत्कट को अंक में उठा लिया और उसे थनफन करने लगा। महर्षि कश्यप ने मन ही मन कहा, अरे यह तो अखिलेश्वर प्रभु ने ही मेरे पुत्र रूप में जन्म लिया है। मैंने इन्हें दंड देने की विचार कर बड़ी भूल की। मैं तो इस बालक को दंड दे नहीं सकता। अब आप लोग जैसा उचित समझे वैसा करें। कश्यप ने गंधर्वों से स्पष्ट कर दिया, देव प्रतिमाओं को मिले बिना हम लोग आपका अन्न, फल और कंदमूल आदि कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। अत्यंत दुखी होकर गंधर्वों ने महर्षि कश्यप से इतना कहा है ताकि उन्होंने महोत्कट के स्थान पर देवी पार्वती, शिव, विष्णु, विनायक और सूर्य का प्रत्यक्ष दर्शन किया। वही बालक क्षण क्षण में पंचदेव के रूप में दिख रहा था। फिर तो हाहा हूहू और तुम्बुरु ने महोत्कट के चरण में प्रणाम किया।